अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद मैं खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में होने वाली आज की समाअत में बहुत ही जबरदस्त किस्म के 3-4 ऐसे मामला हुए हैं जिनको आपके सामने लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जनाब बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तरफ से होने वाले पे दर पे हमले और खास तौर पर जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तरफ से किए जाने वाले मामला पर उनके साथ बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ सींग फंसा लिए बल्कि आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस बात की तरफ जो है वो याद दिला दी कि वो बहस अमूमी तो बहुत दिन ही अंडा पहले आया या मुर्गी, इसी के ऊपर एक किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई। और मैं सोच रहा था कि यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे आला तरीन इदारे में मौजूद शख्सियात किस तरीके से छोटे से मामले को लेकर इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर सकती हैं। ये तो भला हो जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का, जिन्होंने एक मर्तबा फिर इस बात का सबूत दिया कि इस इदारे में जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल जैसे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ अपना एक इंडिपेंडेंट जहन रखते हैं बल्कि अपनी राय, अपनी खताएं अपने इदारे की तरफ से उठाए जाने वाले गलत इकदामात का ना सिर्फ खुश दिली से उसका जो है उन गलतियों का एतराफ करते हैं बल्कि उनको सुधारने के लिए राय भी देते हैं। और उनकी दी जाने वाली राय यानी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से दी जाने वाली ऑब्जर्वेशन ने तो सारे का सारा मामला ही ना सिर्फ सीधा कर दिया बल्कि अब इस बात का 90% इम्कान है कि जनाब ये जो समाअत है ये मुमकिन तौर पर आज मुकम्मल भी हो जाएगी और आज रात तक ये जो शॉर्ट ऑर्डर है इसके भी आने के इम्कानात पाए जाते हैं। अब यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि ये जो इस वक्त अंडा और मुर्गी वाली बहस हो रही थी, ये जो रूल्स के हवाले से या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ से जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाज और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और दीगर जज साहिबान को क्या इख्तलाफ था, क्या वजह थी कि इन दोनों के दरमियान जो सींग है वो ना सिर्फ फंस गए बल्कि इन दोनों के दरमियान जो आर्गुमेंट्स हैं वो कम अज कम 17 मिनट तक जारी रहे। 17 मिनट तक एक ही नुक्ते के ऊपर एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब यस और नो में आंसर लेने की कोशिश करते रहे अटॉर्नी जनरल से, और अटॉर्नी जनरल हंसते हंसते यूं बातें खिला के ना सिर्फ उनकी राय को सुनते रहे बल्कि उनको कहते रहे कि जनाब मेरी गल तो सुन लो, आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हो। कहते नहीं गलत मतलब छोड़ो, पहले हाँ ना जवाब दो, ये पता नहीं कौन सा मामला था। अलबत्ता ये बात जरूर है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक मामले को बहुत हद तक सीधा किया जिससे इस बहस का आगाज हुआ। उन्होंने आर्टिकल 191 का हवाला दिया और आर्टिकल 199 का हवाला देते हुए इस बात का बरमला अंदाज में जिक्र कर दिया कि जनाब अगर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद का तयन कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कितने जजेस होंगे चीफ जस्टिस के साथ, तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी कर सकती है। और इसी तरीके से जो कानून साजी है वो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए भी की जा सकती है। लेकिन ये वाली जो अपॉइंटमेंट्स हाई कोर्ट्स के लिए जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये सूबाई असेंबली नहीं कर सकती, और यही सवाल था जिसको जस्टिस मुनीब साहब ने उठाया और उसके बाद वहां पर बहस का आगाज हो गया। अब चूंकि ये बहस शुरू हो गई थी तो फिर चीफ जस्टिस ने भी इसके अंदर एंट्री दी और उनका ये कहना था कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 191 में लॉ का लफ्ज बाकी आईनी शिकों में इस लफ्ज के इस्तेमाल से मुख्तलिफ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बोले कि जनाब संगीन गद्दारी के कानून और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कानून साजी का इख्तियार आईनी शिकों से लिया गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने दोबारा जो है अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191 कानून साजी का इख्तियार देता है, पाबंदी नहीं लगाता। जिस पर एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि आइन में लफ्ज लॉ 200 मरतबा आया है और आप कह रहे हैं जहां भी ये लफ्ज लिखा है वो एक ही तनाजुर में देखा जाएगा। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है, जहां भी लफ्ज लिखा जाता है उसकी नौयत अलग होगी। अलबत्ता ये बात जरूर है कि इस मामले के ऊपर बहस का आगाज होता है जिसकी तरफ मैं आपके पास आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं। देखें, बुनियादी तौर पर
जो बहस है वो इस बात पर हो रही थी कि रूल्स मुकद्दम हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जो रूल्स बनाए गए हैं या किसी भी इदारे के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं उनको कानून का दर्जा हासिल है, और क्या ये जो लॉ है ये का लफ्ज जो है वो इसीलिए इस्तेमाल किया गया है। ये था वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जिसके ऊपर ये सारी डिस्कशन हो रही थी। जस्टिस मुनीब साहब ने जो है यही सवाल उनसे पूछा और उनसे पूछा कि आर दी सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 आर लॉ, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो रूल्स जो 1980 में बनाए गए थे वो कानून का दर्जा रखते हैं, ये सवाल था जिसके ऊपर इसी सवाल को दोहराया जस्टिस इजाजुल हसन ने और जस्टिस आयशा मलिक ने, जिस पर जो अटॉर्नी जनरल है उनका यह कहना था कि नो, कि ये नहीं, ये लॉ नहीं है उस वक्त तक जब तक ये आर्टिकल 191 के ताबे नहीं होंगे। जिसके ऊपर ज़िमनी सवाल पूछा गया जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से, और उनसे पूछा गया कि ये अटॉर्नी जनरल से दोबारा उन्होंने पूछा कि रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ नेशनल असेंबली अंडर आर्टिकल 99 लॉ और नॉट, के नेशनल असेंबली यानी जो पार्लियामेंट है कौमी असेंबली, उसके जो रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए गए हैं आर्टिकल 99 के तहत क्या वो कानून है या वो कानून का दर्जा रखते हैं। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल का जवाब था यस दे वुड, कि हाँ वो कानून का दर्जा रखते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मकसद के तहत बनाए गए हैं और कानून साज यानी ये वो कानून है जो कानून साजों ने अपने लिए बनाया है, और कानून साज अपने बनाए हुए कानून में या अपने लिए बनाए तश्कील दिए जाने वाले कवायद में तब्दीली करने का इख्तियार रखते हैं, इसीलिए उनके पास कानून साजी का इख्तियार है। अब लॉ मेकिंग की पावर्स, जिसके ऊपर इजाजुल हसन साहब का कहना था कि लॉ मेकिंग की पावर्स सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई हैं रूल्स बनाने के लिए। जिस तरह पार्लियामेंट अपने लिए रूल्स ऑफ बिजनेस बना सकता है, बिल्कुल वैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपने लिए प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का तयन कर सकता है, और यही आइन की शिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी एम्पावर करती है। लिहाजा ये जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसका बनाने का इख्तियार सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए जो रूल्स हैं वो कानून का दर्जा रखते हैं। अब ये वो बहस थी जिसके इर्द गिर्द ये सारी की सारी नेटिंग हो रही थी, और मेरा ये मानना है कि इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि आइन बुनियादी तौर पर वो दस्तावेज है जो पूरे के पूरे सिस्टम के जो है उसको तैयार करती है, तश्कील करती है, यानी वो बुनियादी ढांचा या बेसिक फ्रेमवर्क तश्कील देता है आइन, और फिर पूरे की पूरी नेटिंग होती है कवानीन की उस आइनी ढांचे के अंदर। और जो है जो कानून बना दिया जाता है वो आइन से मावरा नहीं हो सकता, वो आइन के तहत होगा और आइन की तरफ से दिए जाने वाले इख्तियारात की तकमील के लिए होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का काम है फैसले देना, लोगों के दरमियान तनाज़ात का हल तलाश करना इंसाफ पर मबनी रहते हुए। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो दस्तूर पाकिस्तान ने दे दिया, और इसके साथ साथ उनको ये हक भी दे दिया कि वो आइन की तशरीह कर सकते हैं। अब उसके बाद जो बॉल है वो आ जाती है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में, और उसने इस बात का तयन करना है कि वो इस इख्तियार को किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, लेकिन वो कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं कर सकती जो आइन के इस बुनियादी फ्रेमवर्क से बाहर जा सके। मिसाल देता हूं आपको कि कोई भी इदारा है, जिस तरह हम अगर ये कह देते हैं कि लेस्को है, मिसाल दे रहा हूं, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेस्को है, ये इदारा भी एक कानून के तहत ही बनाया गया ना, और पावर डिवीजन बनी, पावर डिवीजन ने आगे डिस्कोस बनाई, लेस्कोस बनाई, और उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें आई जिन्होंने आगे अपने तरीकाकार का तयन किया। इदारे को चलाने के लिए जो कवायद बनाए जाते हैं वो कवायद इदारे के लिए तो बाइंडिंग हो सकते हैं, लेकिन वो लॉ मेकर्स के लिए बाइंडिंग नहीं हो सकते कि वो उनके लिए अमल दरामद कर सकते हैं। मिसाल दे रहा हूं आपको कि IMF के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डील हो गई, और उस डील के तहत जो पावर टैरिफ है उसको बढ़ाया गया। अब लेस्को उसी सिस्टम का हिस्सा है। लेस्को इस बात से इनकार कर दे कल कि जनाब मैंने पावर जो है वो टैरिफ नहीं बढ़ाना, इस बात के बावजूद के नेपरा की तरफ से उसको ये ऑर्डर दिया गया, क्या वो कर सकता है? उसके पास ये इख्तियार नहीं है, अगरचे वो अपने काम के लिए अज खुद रूल्स बना सकता है। इसका मतलब यह है
कि कोई भी डिपार्टमेंट उस हद से आगे नहीं बढ़ सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ऑर्डर नहीं कर सकती कि जनाब हमारी तनख्वाहों में से टैक्स नहीं डिडक्ट किया जाएगा, वो नहीं कह सकते, क्योंकि उनके जो कानून हैं, जो कवायद वो बनाएंगे, वो उसी आईनी फ्रेमवर्क के तहत बनेंगे जिसके तहत कानून साजों को वो कवानीन बनाने का इख्तियार है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकते। और इसी बहस के अंदर बहुत ज्यादा जो चीजें थी वो चल रही हैं। अलबत्ता जो मेरा ख्याल है, मेरा मानना यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के जो समात है उसका जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर लग रहा है। उसकी वजह यह है कि इस बात का तयन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो बहस चली है ना, अंडा पहले आए, रूल्स बनाने हैं, या जो है कवायद जो सुप्रीम है, रूल्स ज्यादा बेहतर हैं या कवायद, अंडा पहले आएगा या मुर्गी, ये बिल्कुल ऐसी ही बहस है जो इस वक्त जारी है और इस बहस का कोई नतीजा किसी भी हतमी तौर पर बरामद नहीं किया जा सकता। अलबत्ता जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जैसी आवाजें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो ही आवाजें इस जैसे तनाज़ात का हल कर सकती हैं। कैसे? उन्होंने सारे मामलात को सिर्फ 3 मिनट के अंदर लपेट दिया। और मेरी नजर में इससे ज्यादा, ये अगर 4 समातें हो चुकी हैं, इससे ज्यादा बेहतर ऑब्जर्वेशंस जो है वो मैंने नहीं देखी, ना मेरे कानून ने सुनी। अब देखें, कानून जो बनता है ना पार्लियामेंट का, जो कवायद हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस जिसकी बात में कर, उसके तहत हर एक कानून साजी के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स का तयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनाब ये कानून साजी हम इन मकासद के हसूल के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी। याह्या अफरीदी साहब ने भी बिल्कुल इसी का सहारा लिया। उन्होंने कहा जनाब ये आपने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट मंजूर किया? उन्होंने कहा हाँ जी मंजूर किया। आपने इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका तयन किया? उन्होंने कहा जी तयन किया। उसकी लिस्ट आपने इसके साथ लगाई? उन्होंने कहा जी बिल्कुल लगाई। उन्होंने कहा जी इसको पढ़ें, इसको पढ़ें। उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने बताया कि ये बुनियादी तौर पर इस कानून साजी का मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अज खुद नोटिस लेने के जो टेंडेंसी है या उनका जो इख्तियार है उसको, उसके ऊपर बात करना है, और उसके साथ साथ 184(3) के तहत जो फैसले किए जाते हैं उसमें राइट ऑफ अपील देना है। उस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा यह है बुनियादी ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। अब अगर इस ऑब्जेक्ट तक रहते तो किसी को शायद कोई प्रॉब्लम ना होता, शायद इस बात को तस्लीम कर लिया जाता कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी का इख्तियार रखती है। लेकिन जैसे ही इससे आगे बढ़ते हुए इस बात का तयन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन सा काम कर सकते हैं, बेंच बना सकते हैं तो किस के तहत बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, मशवरा इसके लिए जरूरी है तो क्यों जरूरी है, एक आम मिसलीनियस सी एप्लीकेशन के लिए भी क्या चीफ जस्टिस जो है वो 3 जज साहिबान के साथ मशवरा करेगा? ये करना इनफैक्ट आकर वो अदलिया के अमूर में मुदाखलत है जिसकी आइन इजाजत नहीं देता। इसका मतलब यह है कि याह्या अफरीदी साहब ने इस बात का जिक्र कर दिया कि कोई भी कानून 100% दुरुस्त नहीं हो सकता और 100% गलत नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया, इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है, और उन्होंने इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कानून साजी कर सकती है अगर वो अदलिया की आजादी से के हवाले से आर्टिकल 191 के खिलाफ ना हो। तब अगर अदलिया की आजादी किसी भी कानून साजी के जरिए सल्ब हो रही है, कम हो रही है या कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इस तरह की कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को भी नहीं है। लेकिन अगर उसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के स्कोप में इजाफा हो रहा है तो इसमें किसी तरह की कोई कदगन नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि इस कानून का, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आई है कि इस कानून में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या उसमें उसके जो जजेस हैं, जैसे जिस तरह याह्या अफरीदी साहब ने बड़ी ही उम्दा बात की, तो जो बातें
कवायद के मुताबिक और आइन के तहत है वो इस कानून में से रह जाएं और बाकी बातों को दोबारा वो जो है पार्लियामेंट के पास भेज दिया जाए जब वो तश्कील पाए कि जनाब जब ये वाली चीजें जो है ये एडमिट कर ली जाती हैं, बाकी वाली चीजों के ऊपर अमल दरामद को रोका जाता है और इस मामले को वापस भेजा जाता है न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट के पास कि वो इस बात का फैसला करे। तो मेरा यह ख्याल है कि ये एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की ऑब्जर्वेशन से निकाली जा सकती है। अलबत्ता यह बात जरूर है कि जो बहस है बुनियादी तौर पर मुझे आज इससे का काफी हद तक अंदाजा हुआ कि बहुत सारी चीजों को अगर हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो शायद उससे कुछ बेहतरी के इम्कानात नजर आए। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को घेर के यस और नो में फैसले लेने की कोशिश करते हुए उनके केस को ही उल्टाने के चक्कर में थे, अगर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई चलाई जाएगी तो मेरा यह ख्याल है कि इसके ऊपर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। तवक्को यह है कि आज कोई अच्छा फैसला आएगा और आज जो फैसला आएगा वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के तयन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इख्तियार करेगा। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।